हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज मैं आपके लिए नटखट नरेश की कहानी लाई हूँ। नरेश नाम का एक लड़का था जो बड़ा ही शैतान था। क्लास 6 में पढ़ता था और क्लास में अव्वल आता था, हमेशा फर्स्ट। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर थी। क्लास वर्क, होमवर्क भी कंप्लीट रहता था और सबसे पहले वो कंप्लीट करता था। पर सिर्फ पढ़ा ही नहीं, वो बड़ा शैतान भी था, नटखट भी था। वो अपनी तो पढ़ाई जल्दी से कर लेता था, लेकिन बाकी बच्चों को अपनी पढ़ाई कर कर बड़ा ही परेशान करता था। कभी किसी बच्चों को पीछे से पूंछ लगा देना, कभी किसी की हैंडराइटिंग देखकर खिल्ली उड़ाना, कभी कोई चलता होगा तो उसे धक्का मार देना, टीचर्स की मिमिक्री करना, हंसना, कोई मोटा है इसीलिए हंसना, कोई दुबला है इसीलिए हंसना, किसी के बाल छोटे हैं इसीलिए हंसना, किसी की चोटी लंबी है इसीलिए हंसना। हमेशा सबका मजाक उड़ाता था और धीरे धीरे सब उसके इस मजाकिया आदत से बड़े ही दुखी होने लगे। और एक दिन तो टीचर बहुत गुस्सा हो गई और फिर प्रिंसिपल को बोला। प्रिंसिपल ने अगले दिन ही नरेश के मम्मी और पापा को स्कूल में बुलाया। स्कूल में बुलाकर बड़ी डांट लगाई कि आपका नरेश बड़ा ही परेशान करता है। मानते हैं कि वो पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज है, लेकिन पढ़ाई के साथ वो बाकी बच्चों को बड़ा ही परेशान करता है, बच्चों को तंग करता है, धक्का देता है, गिर जाता है, मजाक उड़ाता है, टीचर्स की हंसी खिल्ली उड़ाता है। यह सब गलत है। और उसके माता पिता प्रिंसिपल मैम की डांट सुनकर बड़ा ही दुखी होकर घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने गणेश जी से बोले, हे गणेश जी, प्लीज मेरे नरेश की मदद कीजिए कि वो एक अच्छा बच्चा बन जाए, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, अपने व्यवहार में भी बड़ा ही अच्छा बच्चा बन जाए। और गणेश जी ने नरेश के माता पिता की यह बात सुन ली। रात हुआ और नरेश खाना खाकर पढ़ाई कर सो गया। अचानक नरेश को किसी ने धक्का मारा। नरेश उठ गया तो देखा सामने नरेश की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। नरेश ने बोला, ओए कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो इतने रात को? तो उन्होंने बोला, नरेश मैं कोई और नहीं, मैं तो गनू हूँ। नरेश बोला, गनू होगे तुम, लेकिन मेरे घर में क्या कर रहे हो? गनू बोले, मुझे तुम्हारे माता पिता ने कहा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो नरेश बोला, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं पढ़ने में फर्स्ट आता हूँ क्लास में। तो गनू बोले, यही तो कारण है, सिर्फ पढ़ाई करने से तुम अच्छे बच्चे नहीं बनते हो। अपना व्यवहार अच्छा करो, लोगों का मजाक मत करो, टीचर्स के पीछे उनकी मिमिक्री मत करो, सबकी इज्जत करो। तो नरेश ने बोला, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना देख लूंगा, आप अपना देखिए। तो गनू बोले कि गलत बात नरेश। तो नरेश बोला, क्या होगा? गनू बोले, तो जिस तरह का मजाक तुम बाकी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ करते हो, कल से वही चीज तुम्हारे साथ होगी। और तथास्तु बोल के गणेश जी चले गए। और नरेश ने इसको एक सपने की तरह लिया। सुबह उठा और वैसे ही क्लास में गया। फिर क्लास वर्क टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख रही है, नरेश लिखे जा रहा है, लेकिन कंप्लीट कहाँ हो रहा है, टीचर उसमें रब कर दे रही है बड़े मुश्किल से। आज क्लास वर्क इनकम्प्लीट। सबने पूछा, नरेश ने सबसे माँ पूछा, मुझे क्लास वर्क दिखाओ, मेरा इनकम्प्लीट है। सबने नरेश की खिल्लियां उड़ाई। टीचर ने नरेश को डांटा, बाकी बच्चों ने भी नरेश की खिल्लियां उड़ाई। और ये सब देखकर नरेश दुखी हो गया। और उसके बाद नरेश ने रियलाइज किया कि रोज इसी तरह का मजाक तो वो सबके साथ करता रहता है। जो मजाक वो बाकियों के साथ करता है, आज वही मजाक उसके साथ हो रहा था। ये सब देखकर नरेश बड़ा ही दुखी हो गया और घर आया और खाना ठीक से भी खाना भी नहीं खाया और किसी तरह से पढ़ाई कर सोने चला गया। और फिर रात को किसी ने उसे धक्का मारा। फिर नरेश उठ गया तो बोले, गनू आज तुम आए हो, बड़ा ही अच्छा किया। कल मैंने आपकी बात सीरियसली नहीं ली और एक्चुअली क्लास में सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी क्लास वर्क टाइम पर कंप्लीट भी नहीं हुई, टीचर ने डांटा और आज मैं बड़ा ही दुखी हूँ। आप काइंडली आपका यह आशीर्वाद वापस ले लीजिए। तो गनू बोले, देखा ना नरेश, कभी भी किसी के साथ गलत तरह से मजाक ना किया जाए। गणेश जी बोले, देखो गणेश, वादा करो मुझे, अगर इसके बाद कभी तुम किसी का मजाक नहीं करोगे तो तुम पहले जैसे फिर से हो जाओगे। तो नरेश ने गणेश जी को वादा किया और उसके बाद नरेश ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, ना ही पढ़ाई लेकर, ना ही उसकी सीरत पर, ना सूरत पर, ना किसी मोटे पर, ना किसी दुबले पर। और सबको इज्जत देना शुरू किया और अपनी टीचर को भी इज्जत दी। और नरेश फिर से अच्छा बच्चा बन गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि कभी भी किसी पर किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, सब में थोड़ी ना थोड़ी खामियां हैं।
और नरेश ने जो गलती की आप वो गलतियां फिर से मत दोहराइए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।